हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो इस चीज के रिगार्डिंग है कि आपको क्या रेस्ट डे के दिन भी प्रोटीन सप्लीमेंट जो प्रोटीन पाउडर होता है वो लेना चाहिए, या फिर जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब हफ्ते के 6 दिन करते हो तो 6 दिन, या अगर 5 दिन करते हो तो 5 दिन आपको तभी लेना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर। इसी के बारे में आज बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो ही आपको कुछ चीज समझ आएंगी। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होता है बट आपने कभी इसकी तरफ देखा नहीं या सोचा नहीं, तो वीडियो को देखना तो ही आपको समझ में आएगा। वेलकम बैक, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। टेक्निकली मुझे ये चीज पहले पूछनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, आप ठीक ही होंगे। तो अपना आज का टॉपिक था कि क्या हमें प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन सप्लीमेंट जो हम लेते हैं रिकवरी के लिए, वो हमें रेस्ट डे के दिन भी लेना चाहिए, मतलब संडे को, सैटरडे को, अगर हम जिस दिन हम वर्कआउट नहीं करते उस दिन। देखो, पहली चीज तो ये, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो चीज तो बात की बात है। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको पर डे का प्रोटीन चाहिए कितना अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। आप वो जब डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, उसके बाद देखो कि आप प्रोटीन कब ले रहे हो, कितना ले रहे हो, पूरा कर भी पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में हमें लगता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं जितना हमें चाहिए होता है, बट हम जब उसे कैलकुलेट करने बैठते हैं ना, तो वो प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो कभी भी उतनी नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है। अब मान के चलो कि आपने चलो अपना प्रोटीन मेजरमेंट कर लिया कि आपको पर डे का इतना प्रोटीन चाहिए, फॉर एग्जांपल 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पहली चीज तो ये कि आप उसको डाइट से कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर डाइट से पूरा हो जाता है तो सप्लीमेंट की नीड ही नहीं है, चाहे वर्कआउट कर रहे हो, जिस दिन वर्कआउट कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो। और अगर डाइट से नहीं हो पाता है देन सप्लीमेंट आता है। और अब बात आती है रेस्ट डे की। देखो, हम अक्सर यही चीज गलती करते हैं, हमें लगता है कि हम जो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं वो जिम के अंदर कर रहे हैं। एक्चुअल में मसल बिल्डिंग जिम के अंदर कभी भी नहीं होती। हम बस केवल जिम में जाते हैं, अपने मसल टिश्यूज को, हमारे मसल फाइबर को ब्रेक करते हैं, देन उसके बाद हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उससे हमारी मसल रिबिल्ड होती है, रिपेयर होती है, रिग्रो होती है। और हमें लगता है हम जो पंप आ रहा है हमारा जिम के अंदर, तो हमें लगता है कि वो पंप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी मसल बिल्डिंग हो रही है, हमारी मसल ग्रो हो रही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो अक्सर यही गलती बहुत से लोग कर जाते हैं, वो अपने रेस्ट को उतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है न्यूट्रिशन के, डाइट के रूप में। चीट मील इतनी कर लेते हैं रेस्ट डे के दिन, सुबह से लेकर शाम तक। कई लोग तो ऐसे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक चीट डे मनाते रहते हैं। उनको लगता है कि आज तो छुट्टी का दिन है, हमने 6 दिन बहुत अच्छी डाइटिंग कर ली, तो आज जी भर के खाएंगे, जी भर के मतलब कुछ भी अंट पे लेंगे। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो, आपका जिस दिन रेस्ट डे है, आपकी उस दिन कैलोरी की जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम है। मेरा मतलब है कि आप उस दिन वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, उतना फिजिकली एक्टिव भी नहीं हो कंपेयर टू जो बाकी के आपके 6 दिन है वर्कआउट के या फिर आपके किसी जॉब वगैरह के। उस दिन आप केवल लेटे हो, सो रहे हो, सोफे पे पड़े हो, टीवी देख रहे हो, ना ही वर्कआउट कर रहे हो, तो कैलोरीज के जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपकी कम है। ठीक है, उतनी कैलोरीज आप बर्न नहीं कर रहे कंपेयर टू जिस दिन आप वर्कआउट करते हो। और आप उस दिन क्या करते हो, चीट मील लेके अपनी प्रोटीन का सप्लीमेंट भी कम रखते हो, चीट मील लेते हो। और मोस्टली आपको पता है इंडियन मार्केट के अंदर और इंडिया में जो चीट मील मिलेगा आपको, उसके अंदर सिंपल कार्ब और फैटी फैट मिलेगा। प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है वो तो नाम मात्र ही समझो आप, नेग्लिजिबल ही होती है बिल्कुल भी। और हम वही करते हैं उल्टा, ये हम उल्टा ही करते आ रहे हैं। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी वीडियो के, कि हमें कई चीजें पता होती है बट हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। अब हमारी कैलोरी का एक्सपेंडिचर है नहीं हमारे रेस्ट डे के दिन, हम वर्कआउट भी नहीं कर रहे, हमारे कोई जॉब नहीं है, कोई हमारा बिजनेस नहीं है, छुट्टी है, सब कुछ उस दिन। और हम उस दिन ही अपनी जो मील्स हैं, हमारी जो कैलोरीज है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के ले रहे हैं। और जो प्रोटीन हमें लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी के हिसाब से, वो प्रोटीन को हम उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, ना ही सप्लीमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। और कार्ब और फैट यही खाए जा रहे हैं संडे को बस केवल। तो हमारी जो मसल बिल्डिंग होती है वो जिम के अंदर नहीं होती। इसकी एक एनाबॉलिक विंडो होती है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर। जिस टाइम आप मतलब मसल बिल्ड करते हो, आपकी बॉडी रिग्रो होती है, रिपेयर होती है, आपके मसल टिश्यू, आपके मसल फाइबर। तो ये भ्रम निकाल देना कि आपको केवल प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन जो डाइट से आप लेते हो वो वर्कआउट के दिन चाहिए। आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए 365 दिन, मतलब 365 दिन, चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, बट बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज संडे भी है और प्रोटीन भी है, पी लिया करो प्रोटीन।